सच्चे रिश्ते, सभी को सीख देने वाली कहानी। मोबाइल की घंटी बज उठी। सुजाता ने फोन उठाया तो उधर से घबराई हुई आवाज में पापा बोले, बेटी, नंदू की साइकिल को किसी कार ने टक्कर मार दी। उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने बताया है कि उसे ठीक होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा और लगभग 30,000 का खर्चा आएगा। नंदू जिस फैक्ट्री में काम करता है, मैं वहां गया था, पर फैक्ट्री मालिक ने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया। घर में उतना पैसा नहीं है, जो कुछ था मेरी बीमारी में खत्म हो गया। पर पापा, आपके बचपन के दोस्त गुप्ता जी तो मदद कर सकते हैं, उनसे पूछकर देख लीजिए। सुजाता को इस सुझाव के अलावा कुछ ना सूझा। पापा रोआ से स्वर में बोले, बेटी, गुप्ता जी ने भी मना कर दिया। सोचता हूँ घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लूं। सुजाता भरे गले से बोली, पापा अब तो यही रास्ता बचा है। आखिर घर में कमाने वाला भी यही है। मेरे ससुराल की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम भी कुछ मदद कर सकें। पापा बोले, तुम ठीक कह रही हो बेटी, तुम्हारे ससुराल की स्थिति मुझसे छुपी हुई नहीं है। लॉकडाउन में जमाई जी की आर्थिक हालत और खराब हो गई थी। सुजाता की सास पास ही बैठी यह सब सुन रही थी। उन्होंने सुजाता से अपने पापा से बात करवाने के लिए कहा। सुजाता ने फोन सास को देते हुए पापा से कहा, पापा मम्मी से बात कर लीजिए। सुजाता की सास बोली, समधी जी, पैसे की चिंता मत कीजिए, नंदू का इलाज किसी अच्छे हड्डी रोग सर्जन से करवाए। मैं शाम को सुजाता के साथ आपके पास आ रही हूँ। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। फोन रखने के बाद सुजाता ने सास की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा, पर मम्मी, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुजाता की सास बोली, बहू, मेरे पास 2 तोले सोने का मंगलसूत्र रखा हुआ है, उसे बेचकर तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा और बचे हुए पैसे अपनी पोती के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दूंगी। वैसे भी मुझे अब मंगलसूत्र की जरूरत ही क्या है? तेरे ससुर जी तो देवलोक गए। सुजाता कृतज्ञ भाव से अपनी सास की तरफ देख रही थी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें बाल मंथन हिंदी चैनल को। धन्यवाद।